नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं तरो हरीश राजस्थानी बात कर रहा हूँ सीकर शिक्षा नगरी की। शिक्षा नगरी लगातार धमाका दे रही है और भी धमाका के तहत एक आपनो छोटो भाई है जो जेई एडवांस में भी सिलेक्ट हुआ है, जेई मेंस में भी सिलेक्ट हुआ है। अभी भाई तक आप पूछे, हाँ आप बातचीत करांगा के हिसाब से पढ़ाई करी, के हिसाब से करियर में आगे बढ़ने के लिए खटे सु प्रोत्साहन मिली, खटे सु परिवार को कतो सहयोग मिलो, खटे कतो कोचिंग का सहयोग मिलो और शिक्षा नगरी को कतो सहयोग मिलो। बहुत बहुत बधाई हो भाई। थैंक यू। तो अभी आपका जैसे सिलेक्शन हुआ, कितनी रैंक बन रही है? मेरी मेंस में तो 5018 रैंक थी और एडवांस में 13,986 रैंक थी। बात करें कैसा महसूस हो रहा है आज सफलता की सीढ़ी पर खड़े हो? महसूस तो अच्छा हो रहा है, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे 3 साल, तो वो सही हो गया तो अच्छा बात लगा। करेंगे पढ़ाई की, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कोचिंग का और घर वालों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। तो बात करें कोचिंग का, क्या सपोर्ट मिला जिसकी वजह से जो आपके पंख लगे हैं सपनों की उड़ान के, उसमें क्या क्या सपोर्ट मिला कोचिंग की तरफ? कोचिंग ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। कोचिंग में जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छा, आईआईटीएन फैकल्टी है पूरी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया, सारे कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में समझाए और काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इस चीज़ से, इसमें कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू है, तो आप हमें आके बताएं, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डाउट्स के लिए डाउट काउंटर होते हैं, तो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया कोचिंग ने उसमें। मैट लैब भी होती है, अगर जैसे आपके बैकलॉग वगैरह हो जाते हैं तो उसमें। बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग की फैकल्टी कैसी थी, कैसा व्यवहार उनका आपके साथ में रहा? कोचिंग की पूरी फैकल्टी, सारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। उनसे अगर कोई भी प्रॉब्लम बताते हैं तो उसको तुरंत जाके सॉल्व करते हैं, या फिर बुला लेते हैं कि आपको टाइम दे देते हैं, इस टाइम स्लॉट में आ जाना, हम आपको बता देंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। अब जैसे बात करें कि हम दूर दराज के इलाकों के रहने वाले हैं और अधिकतर प्रॉब्लम आती है, हम फैमिली बैकग्राउंड से रहने वाले हैं, अपने घर पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं, हमें उनमें भी रुकना पड़ता है, कई बार छुट्टियां वगैरह पड़ जाती हैं। आपके जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो छूट जाते हैं, उनको कैसे कवर करते हैं वहाँ पे? उनको उनके लिए मैट लैब बना रखी है वहाँ पे, तो उससे हम लेक्चर्स ले लेते हैं। और वैसे तो टीचर्स यही गाइड करते हैं कि जितने भी छुट्टियाँ हैं, प्रोग्राम है, सबको अवॉइड करें, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम में आपको कंप्लीट करना है, जो भी करना है, पढ़ाई करनी है। तो छुट्टियाँ नहीं लें तो ये अच्छा है, मतलब लगभग पूरी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर कोई चैप्टर छुड़ा हो तो टीचर से दोबारा से पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं आप जाके उनसे, या तो टाइम ले लें या फिर डाउट काउंटर पे जाके पूछ लें, वो आपको बता देंगे, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात करें कि आपकी जो संस्था थी, जो कोचिंग थी, उसके एक लाइन में एक शब्द में बोलना पड़े तो क्या बोलोगे उसके लिए? एग्जाम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। अब बात करें परिवार का कैसे सपोर्ट रहा और फैमिली में जैसे मम्मी पापा क्या क्या करते हैं? परिवार को मुझे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट रहा। मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं और पापा सीनियर रेडियोग्राफर है एसएमएस जयपुर में। तो दोनों ही मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बैकग्राउंड से ही हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मुझे बिल्कुल भी प्रेशर लेने को नहीं बोला। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे ऑन स्पॉट बोला कि तू चिंता मत। तो इनकी मम्मी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रशंसा शर्मा। तो मैम जैसे बात की कि आपका बच्चा बता रहा है कि आप टीचर हो, अधिकतर ये महसूस किया जाता है कि जब उसके पेरेंट्स होते हैं जिस लाइन में वो खड़े हैं, जैसे टीचर हैं, तो वो टीचिंग लाइन में ले जाने का प्रयास करते हैं। आपने इनको आईआईटी के फील्ड में कैसे भेज दिया? क्योंकि इसका इंटरेस्ट उसमें था। हमने तो बच्चे को बस मोटिवेट यही किया कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वही सब्जेक्ट लो। अब मैम जैसे बात करें कि आईआईटी में बंदा जा रहा है, बच्चा जा रहा है, आगे जाके परिवार से उसकी दूरियां रहेंगी, परिवार के पास में कम उठना बैठना होगा, बच्चा पढ़ेगा तो आगे तो जाएगा ही, दूर तो जाएगा ही, पास बैठे थोड़े सब कुछ मिल जाएगा। तो उसकी टेंशन नहीं की मानने भी एक। नहीं, कभी नहीं की टेंशन। पापा जी भी इनके साथ हमारे मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे को इतनी अच्छी सफलता मिली है। थैंक यू सो मच सर। सर बात करें कि जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी, बातचीत हुई थी, तो आपको बताया कि पूरा परिवार है जो एक वेल सेटल्ड है और लगभग यहाँ पर गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ सर, मेरे फादर जो हैं वो प्राइवेट सर्विस में थे, तो बचपन से ही हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जितनी मेहनत की जाए और मेहनत करके सरकारी सेवा, क्योंकि सरकारी सेवा में एक स्टेबिलिटी होती है, उसके आधार पे आदमी समाज की सेवा भी करता है और स्वयं को भी एक अच्छा बेस मिल जाता है। मैं सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में सीनियर रेडियोग्राफर का काम, जो सेवा सरकार ने हमें दी है, मरीजों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनकी सेवा करके मन को एक सुकून मिलता है। तो सर अभी जैसे बच्चे को आपने मैट्रिक्स में भेजा, आपको मैट्रिक्स में क्या अच्छा लगा? मैट्रिक्स का चयन करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स पे मैंने विचार किया था। सीकर विजिट किया, एक दो कोचिंग्स में भी गया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, वहाँ के सिस्टम को देखा, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से सिलेक्शन रेशियो उसकी स्टडी की, और उसके आधार पे मुझे मैट्रिक्स से सर्वश्रेष्ठ लगा, मैंने वही चूज किया। सर बात करें मैट्रिक्स में आपको सबसे स्पेशल क्या लगा कि इसके आधार पे अपने बच्चे को वहाँ भेजना चाहिए? देखिए, मैट्रिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर
मैट्रिक्स की फैकल्टी और मैट्रिक्स का डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें ऐसी थी जिसने मुझे उसकी तरफ खींचा। सर आप जयपुर में भी रहते हो, जयपुर में भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि शिक्षा नगरी कोटा के बाद अगर राजस्थान में कोई डेस्टिनेशन है तो वो सीकर है, क्योंकि सीकर का माहौल एक ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है जब निकल के वहाँ पहुँचता है तो वो ज़्यादा सूटेबल होता है बजाय जयपुर के। और जयपुर में एक समस्या और भी है, डिस्टेंस, वहाँ का एनवायरनमेंट जो बच्चे को शिक्षा के अलावा बहुत सारी चीज़ों की तरफ खींच सकता है, क्योंकि बच्चा तो एक कच्चे मन का होता है, उसके मन को कहीं भी कोरा कागज होता है। कोरा कागज होता है, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। और वहाँ डाइवर्जन के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, क्योंकि वहाँ सिनेमा भी है, वहाँ और सारी चीज़ें भी हैं, वहाँ मॉल्स भी हैं और वहाँ का फैशन भी है, वहाँ की चकाचौंध भी है, बच्चा डाइवर्ट हो सकता है। सीकर में एक शांत सुरक्षित माहौल है, इस वजह से मैंने सीकर को प्रेफरेंस दिया। सर बात करें कि आपके परिवार से आईआईटी की फील्ड में और कितने बंदे हैं, कितने बच्चे हैं? मेरी बेटी बीटेक जालंधर में अभी कर रही है, उसका 4th ईयर है इस बार। और ये दोनों बहन भाई ही पहले वो हैं शख्स जो इस फील्ड में गए हैं, इनसे पहले कोई नहीं गया। छोटे भाई बात करें कि खुद के अंदर जिज्ञासा थी या बड़ी बहन को देखकर यहाँ आने का प्रयास किया कि आईआईटी में जाना है? नहीं, मैंने पहले से सोचा था कि मेरे को मतलब किसी मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं सोचा कि इंजीनियरिंग की फील्ड काफ़ी सही रहेगी। और मेरा मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, तो मैंने सोचा कि पीसीएम लेंगे और जेई की तैयारी करेंगे। मैंने पहले काफ़ी सोचा। मोटिवेशन तो मिला ही है। मोटिवेशन देखो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और इस मामले में भी जब वो सक्सेस की तरफ बढ़ रही थी तो उससे इसको रास्ता थोड़ा सा इसके लिए आसान हुआ, वो तो मोटिवेट तो हुआ ही है। ये बड़ी बहन का भी इसमें अच्छा योगदान। दूसरी बात करें कि इनकी बड़ी बहन है वो भी मैट्रिक्स से ही सिलेक्शन लेके आगे निकली थी, तो दीदी कैसा लग रहा है अभी आपका छोटा भाई भी सिलेक्शन लेके आ रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वही सब कोचिंग जो है मैट्रिक्स में मैं भी कुछ साल पहले जब गई थी और यही काउंसलिंग का टाइम था और अब इसकी मुझसे भी काफ़ी बेटर रैंक आई, तो ऑब्वियसली बहुत बेटर लग रहा है। अब दीदी जैसे बात करें कि पढ़ाई के मामले में अगर आपको सिलेक्शन देना तो पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए? पढ़ाई तो ऑब्वियसली आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत 18 घंटे एक दिन पढ़ लेंगे, फिर काफ़ी दिन नहीं भी पढ़ते हैं, या सोचते हैं 1-2 दिन नहीं भी पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर मी। अब बात करें कि आपके छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ है, आपको आइडियल मानकर वो आगे आया है, तो ज़्यादा खुशी आपका सिलेक्शन हुआ था तब हुई थी कि आज हो रही है? ऑब्वियसली अब जब इसका सिलेक्शन हुआ है तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मेरे टाइम पे ठीक है हुई थी, बट अब जब इसका और अच्छी रैंक पे हो गया तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। अब जैसे बात करें मैट्रिक्स के बारे में, क्या बोलना चाहोगे? लगातार 2-2 सिलेक्शन एक एक परिवार से, दोनों भाई बहन वहीं से सिलेक्ट होके जाते। एक्चुअली मेरा भी सिलेक्शन वहाँ से हुआ है, मेरे भाई का भी हुआ है, और वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का सिलेक्शन रेशियो, वहाँ का इंफ्रा, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो मतलब आई थिंक कि बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। तो आप खुद से विज़िट कीजिए, हमारी बात ना भी माने तो आप वहाँ जाके देखिए, और विज़िट करने के बाद आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज़ लाइक द बेस्ट फॉर यू। रुद्रांश शर्मा के दादाजी और दादी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आप अभी किस चीज़ से रिटायर हुए हो? मैं एजुकेशन में से रिटायर हुआ। बेटे आपको बता रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद में नौकरी मिली थी, उम्र के लास्ट पड़ाव में जाके आपको जॉब मिली थी। आपके जो पोते हैं पोतियाँ हैं उनको छोटी छोटी उम्र में ये सक्सेस सफलताएं मिल रही हैं। ये सब आप लोगों की, भगवान की कृपा है, इनकी मेहनत है, बच्चों की मेहनत तो अभी आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी गर्व महसूस होता है बच्चों के ऊपर। वो एक जैसे मोदी जी की एक बात आती है कि सीना 56 इंच का हो गया, आज आपका सीना कितने इंच का हो गया? बिल्कुल 56 से भी ज़्यादा मान करके चलिए, 56 से भी एक्सेस है। दादी जी क्या लग रहा है आज आपको ये सफलता देखिए? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहोगे आज मन से? मन से बच्चे सफल होते हैं तो क्या कहेंगे, मन से सो भगवान की देखो कितनी बड़ी वो है, तो बच्चों ने किया है, मेहनत किया है इन्होंने मेहनत की है, साथ में मैट्रिक्स वालों ने भी काफ़ी मेहनत की है। मैट्रिक्स वाले तो मेन है ही हैं इसमें, बच्चे भी कि उनके जो एजुकेशन वाले हैं जो इनको पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे ढंग से ट्रीट किया उन्होंने। अब सर बात करें कि आपकी जो फैमिली है लगभग गवर्नमेंट कर्मचारी है या बड़ी बड़ी पोस्टों पे अभी मौजूद हैं, फिर भी आप सीकर जैसे छोटे शहर की तरफ जाते हो, वहाँ शिक्षा का चयन करते हो और वहाँ पे मैट्रिक्स, उसमें क्या आपको अलग लगा वहाँ? देखो, बड़े शहरों के अंदर में छोटे अपने सीकर के अंदर काफ़ी चेंजेज है।
बड़े शहर में एक दिखावा है, अपने यहाँ दिखावा नहीं है, अपने यहाँ मेहनत करते हैं और बच्चों को उसको क्वालिफाई करते तो मैट्रिक्स वालों के बारे में अगर बोला जाए तो क्या बोलना चाहोगे आप अभी? हैं। हम तो मैट्रिक्स के लिए कहेंगे कि बच्चों को मैट्रिक्स में भर्ती करवाओ। मैट्रिक्स ऐसी दूसरी नहीं है, अपने इधर इसी एरिया में मैट्रिक्स में 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे ही अच्छे से। अभी जो छोटे बच्चे हो रहे हैं, अभी अंकल जी बता रहे थे कि इनको भी मैट्रिक्स में भेजेंगे। बिल्कुल आपके पास ही आएंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है, सीधे मैट्रिक्स में आएंगे। तो बिल्कुल देख सकते हो, ये चीजें होती है जब कहीं सफलता मिलती है और पढ़ाई का जो रेशे है, पढ़ाई का जो अनुपात है, जो स्तर है, जब ऊंचा उठता है किसी संस्थान का या किसी जगह का, तो पेरेंट्स और जो अभिभावक है उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हो, हम जब सिलेक्ट हुए बच्चे से मिले, उसकी बड़ी बहन से मिले जो मैट्रिक से सिलेक्ट होकर निकली थी, हम नहीं बोलते, इनके पढ़े हुए बच्चे बोलते हैं कि मैट्रिक्स बेस्ट क्यों है। तो आप भी बिल्कुल वीडियो देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।